तो पश्चिम बंगाल चुनावों का दूसरा चरण एकदम सामने है। और सच कहूं तो ये कोई आम चुनावी चर्चा नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको एक प्रॉपर डेटा ड्रिवन और बिल्कुल निष्पक्ष ब्रीफिंग देने वाले हैं। ये फेज ना राज्य की सत्ता किस करवट बैठेगी ये तय करने के लिए बहुत बहुत क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों और रणनीतियों के समंदर में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस चुनावी रण में असल में दांव पर क्या लगा है। आज की हमारी इस ब्रीफिंग के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे। हम देखेंगे दूसरे चरण की चुनावी जंग के दांव क्या हैं, महिला मतदाताओं की असल ताकत, सत्ताधारी दल की शहरी चुनौतियां और आखिर में बात करेंगे डिजिटल कैंपेन और उसमें हो रहे भारी भरकम खर्च की। तो बस इन्हीं रणनीतिक पहलुओं को हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, दूसरे चरण की चुनावी जंग के दांव। 8 अलग अलग जिलों में फैला ये महामुकाबला सच में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 144। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन कुल उम्मीदवारों की तादाद है जो 142 सीटों के लिए इस चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सोचिए, 29 अप्रैल को जब वोटर्स ईवीएम का बटन दबाएंगे तो इन 1448 लोगों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। ये नंबर अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि इस बार की फाइट कितनी सघन और टफ होने वाली है। प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें तो हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आप देख सकते हैं कि सत्ताधारी टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने ही सभी 142 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वहीं बीजेपी 141 और सीपीएम 100 सीटों पर मैदान में डटी है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, कोई भी पार्टी 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। हर एक सीट पर बिल्कुल कांटे की टक्कर तय है। अब अगर हम थोड़ा पीछे मोड़कर 2021 के ऐतिहासिक नतीजों को देखें तो कहानी कुछ और ही थी। इन 142 सीटों में से 123 पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी और सत्ता की हैट्रिक लगाई थी, जबकि चैलेंजर के रूप में बीजेपी केवल 18 सीटें ही निकाल पाई थी। तो इस बार का चुनाव न सिर्फ टीएमसी के लिए अपने इस मजबूत कोर बेल्ट को बचाने की लड़ाई है, बल्कि विपक्ष के लिए उस अभेद्य किले में एक बड़ी सेंध लगाने की बहुत बड़ी चुनौती भी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, महिला मतदाताओं की शक्ति। और सच बताऊं तो ये डेमोग्राफिक एंगल इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इस दूसरे चरण का भविष्य आखिर तय कौन करेगा। जब हम टीवी की डिबेट्स और सत्ता के गलियारों से बाहर निकलकर असल जमीनी आंकड़ों को खंगालते हैं ना, तो इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला नजर आता है। और वो जवाब छिपा है इस नंबर में, 23। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 23 क्या है। ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। दूसरे चरण की 142 सीटों में से ये वो 23 खास सीटें हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। राजनीति की भाषा में इसे भले ही आप एक विसंगति कह लें, लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। मतलब साफ है, इन सीटों पर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये वहां की महिला वोटर्स ही तय करने वाली हैं। आइए इन आंकड़ों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जादवपुर सीट को ही ले लीजिए। यहाँ पुरुषों की संख्या है 1,28,000, लेकिन महिला वोटर्स कितनी है? 1,37,000। सीधा सीधा 11,759 महिलाओं का एडवांटेज। ये अपने आप में एक बहुत ही निर्णायक मार्जिन है। बेहला पश्चिम और टॉलीगंज में भी आप बिल्कुल यही सेम ट्रेंड देख सकते हैं। यहाँ भी महिलाएं भारी तादाद में पुरुषों से आगे हैं। मतलब इन इलाकों में हार जीत का पूरा रिमोट कंट्रोल सीधा महिलाओं के हाथ में है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कस्बा, दमदम और बिधाननगर जैसे जो हाई प्रोफाइल शहरी इलाके हैं, वहां भी महिलाओं की ये बढ़त पूरी मजबूती से कायम है। आपको पता है, ये वो शहरी सीटें हैं जहां एक एक वोट की कीमत सोने जैसी होती है और इन जगहों पर महिला मतदाता ही असली किंग मेकर के रोल में नजर आ रही हैं। अब जरा उन सीटों की बात करते हैं जहां मुकाबला सच में नेक टू नेक है। बारासात और हुगली के चंपादानी जैसी सीटों का हाल देखिए। बारासात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 373 ज्यादा है और चंपादानी में तो यह अंतर सिर्फ 122 का है। अब जब राजनीति में कांटे की टक्कर होती है ना, तो ये छोटा सा नंबर भी पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। अगर महिलाओं ने एकजुट होकर वोट किया तो ये मामूली सा मार्जिन नतीजों को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे भाग की, सत्ताधारी दल की शहरी चुनौती।
अब हमारा फोकस होगा कोलकाता और उसके आसपास के उन अहम शहरी युद्ध क्षेत्रों पर, जहां सत्ताधारी पार्टी अपने पुराने किलों को बचाने की पूरी जद्दोजहद कर रही है। आपने ये नारा तो सुना ही होगा, माँ, माटी और मानुष। कहा जा रहा है कि ये चरण इसी नारे का असल इम्तिहान है। ये सिर्फ एक नॉर्मल वोटिंग का दिन नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री के उस कोर वोट बैंक का सबसे बड़ा टेस्ट है, जिस वोट बैंक ने उन्हें इतने सालों से सत्ता के टॉप पर बिठा कर रखा है। और इस पूरी अग्नि परीक्षा का जो सबसे बड़ा एपी सेंटर है, वो है भवानीपुर। क्या जबरदस्त मुकाबला है यहाँ। एक तरफ है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनको सीधी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी। तो ये लड़ाई सिर्फ दो बड़े नेताओं के बीच की नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों का सीधा टकराव है। सबकी नजरें यहीं टिकी हैं। तो ऐसे में विपक्ष की रणनीति क्या है? याद है ना, 2021 में बीजेपी को कोलकाता और 24 परगना के इलाके में एक भी सीट नहीं मिली थी, 0। तो इस बार उनका टारगेट है कि जो कामयाबी उन्हें पहले उत्तर बंगाल और जंगल महल में मिली थी, उसे वो यहाँ दक्षिण बंगाल में भी दोहराएं। वो संदेश खाली के मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं और साथ ही मतुआ समुदाय को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही फोकस्ड और टारगेटेड अप्रोच है। लेकिन रुकिए, ये मुकाबला सिर्फ दो तरफा नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट यानी सीपीएम भी मैदान में है और वो टीएमसी और बीजेपी के इन कोर वोट बैंकों में सेंध लगाने की पूरी फिराक में है। इसकी वजह से कई अहम सीटों पर मुकाबला एकदम त्रिकोणीय हो गया है और इस तीसरे एंगल ने इस पूरे चरण की चुनावी गणित को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। चलिए अब हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, डिजिटल अभियान और उनका खर्च। ये आज के मॉडर्न इलेक्शन की वो हकीकत है जो अब सिर्फ गलियों और मैदानों की रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत आगे निकल चुकी है। स्क्रीन पर इस आंकड़े को देखिए, 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। डिजिटल कैंपेन और विज्ञापनों के इस मैदान में सिर्फ एक पार्टी यानी बीजेपी द्वारा किया गया ये भारी भरकम खर्च सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब ग्राउंड पर तो पारंपरिक प्रचार हो ही रहा है, लेकिन साथ ही मॉडर्न डिजिटल आउटरीच पर यह जबरदस्त फोकस है। वोटर्स के फोन की स्क्रीन तक पहुंचने के लिए किस लेवल की होड़ मची है, ये आंकड़ा उस बात का जीता जागता सबूत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बदलती हुई डेमोग्राफी, खासकर महिलाओं का ये निर्णायक दबदबा और इंटरनेट पर बहाया जा रहा ये करोड़ों का बजट बंगाल के सबसे मजबूत माने जाने वाले किले के समीकरणों को बदल पाएंगे? 1448 उम्मीदवारों की किस्मत, महिला वोटर्स का वो चौंकाने वाला डेटा, भवानीपुर का हाई वोल्टेज ड्रामा और करोड़ों का डिजिटल खर्च, अब ये सब ईवीएम में लॉक होने वाला है। जब मशीनें खुलेंगी तो ये इंटेलिजेंस डेटा असल में क्या नतीजे दिखाएगा? खैर, हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो आज के इस चुनावी एक्सप्लेनर में बस इतना ही।